हर कल्चर में दानवों की कहानियां होती हैं, है ना? लेकिन भारत में ये दानव सिर्फ डरावने सपने नहीं है। असल में ये वो प्राचीन शक्तियां हैं जो उसी दिव्य अग्नि से पैदा हुई जिससे देवता बने। तो चलिए इस कॉस्मिक डांस को थोड़ा और समझते हैं। मतलब हम एक ऐसे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जहां अच्छाई और बुराई एक दूसरे को खत्म करने के लिए नहीं लड़ रहे। नहीं, वो तो सृष्टि को, क्रिएशन को जिंदा रखने के लिए एक साथ नाच रहे हैं। ये कोई जंग नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक बैलेंस है। तो कहानी की शुरुआत ही इस समझ से होती है कि राक्षस या दानव सिर्फ बुरे नहीं होते, वे तो इस कॉस्मिक सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवता हैं, और दोनों मिलकर इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये यूनिवर्स फ्लैट नहीं है, बल्कि ये दुनियाओं का एक सीधा ढेर है, एक के ऊपर एक। इसकी बनावट को हम 3 मुख्य लोकों में बांट सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आता है स्वर्ग, जहां देवों का राज है। बीच में है पृथ्वी, हम इंसानों का क्षेत्र, और सबसे नीचे है पाताल, जो असुरों, नागों और राक्षसों जैसे प्राणियों का घर है। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कोई भी लोक पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। देव प्रकाश के प्राणी हैं तो असुर छाया के, लेकिन कोई देव गिर भी सकता है और कोई असुर ऊपर भी उठ सकता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड का कानून जीत नहीं, बल्कि संतुलन है। और ये बैलेंस का आइडिया और भी गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि देवता और असुर ये असल में एक ही परिवार से थे, इनकी जड़ें एक ही हैं। सोचिए, जब यूनिवर्स एकदम नया नया था, तब देव और असुर एक ही रचयिता की संतानें थे, लेकिन अहंकार, प्राइड, उसने उन्हें अलग कर दिया। देवों ने प्रकाश का रास्ता चुना और असुरों ने छाया पर अपना हक जमाया। यह गुड वर्सेस इविल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग सोच का चुनाव था। और इसी दरार से, इसी कॉस्मिक स्प्लिट से पैदा हुए राक्षस, भूख और अराजकता के प्राणी। असल में वे वो शक्तियां थीं जिन्हें देवता खुद अपने अंदर काबू नहीं कर पाए थे। और इसी विभाजन से नाग भी उभरे, वो सर्प जैसे प्राणी जो आधे दिव्य थे और आधे सांसारिक, और जिन्हें पृथ्वी के खजानों और रहस्यों का रक्षक माना जाता था। पर इस यूनिवर्स की सबसे कमाल की बात यह है कि यहां दुश्मनों को भी साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है समुद्र मंथन की महान कथा। सवाल था अमरता, इमॉर्टैलिटी। इसे हासिल कैसे किया जाए? और इसका जवाब अकेले किसी के पास नहीं था। अमरता का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों को एक साथ आना पड़ा, ताकि वो मिलकर लौकिक महासागर का मंथन कर सकें। उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया, और उस मंथन से क्या क्या नहीं निकला। जहर भी, राक्षस भी और चमत्कार भी, सब एक साथ। और ये कहानी ये शानदार तरीके से दिखाती है कि ये ब्रह्मांड अच्छाई और बुराई के बीच कोई जंग नहीं है, बल्कि ये तो सृष्टि और विनाश के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक नेगोशिएशन है। लेकिन ये कॉस्मिक बैलेंस सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में नहीं है। असल में ये दानव हमारे अंदर की उथल पुथल का ही तो आईना है। ये कहानियां सिर्फ कॉस्मोस के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में है। जरा सोचिए, हर दानव हमारी ही किसी परछाई को दिखाता है। राक्षस हमारी कभी ना खत्म होने वाली भूख, हमारी अतृप्त इच्छाओं का प्रतीक है। असुर हमारे अहंकार और सत्ता की लालसा को दिखाते हैं। नाग हमारे अंदर छिपे हुए गहरे ज्ञान और उससे जुड़े खतरे, दोनों की निशानी है। और लोक कथाओं में मिलने वाली चुड़ैल जैसी आत्माएं, वो दबे हुए स्त्री क्रोध और बदले की भावना का अलौकिक रूप हैं। तो बात यह है कि यहाँ दानव को सिर्फ मारा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब इंद्र वृत्र का वध करते हैं तो वे सिर्फ बुराई को नहीं मार रहे होते हैं, वे तो सूखे को खत्म करके पानी को आजाद कर रहे होते हैं, जीवन के फ्लो को फिर से शुरू कर रहे होते हैं। हर पौराणिक कथा, हर मंत्र असल में एक ही तरफ इशारा करता है, अपने भीतर की अराजकता पर, अपने इनर केओस पर विजय पाना। हर दानव से लड़ाई असल में एक अंदर की लड़ाई है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर हमारी परछाइयों को हमारे अंदर के दानवों को हराने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बनाया गया हो? क्या हो अगर हम सब में देव और असुर दोनों का ही अंश हो, और जीवन का असली मकसद इन दोनों के साथ संतुलन में रहना ही हो?